ठीक है, कौन सा? मानव निर्मित झील कोडाई कनाल कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में या केरला में? सबसे पहले फैक्ट तो यही जान लो कि कोडाई कनाल जो है ये मैन मेड लेक है। कौन सा है? मैन मेड लेक है कोडाई कनाल। आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा झील है भाई? कोल्लेरू। ठीक है, कौन सा यहाँ पे है? कोल्लेरू, याद रखेंगे। तेलंगाना में कौन है? तेलंगाना में कई फेमस झील हैं, जैसे एक आपका यहाँ पे हुसैन सागर। ठीक है, उस्मान सागर और हुसैन सागर यहाँ पे लिख लेंगे, हुसैन सागर या उस्मान सागर। ठीक है, ये आपके कहाँ पे हैं? आपके हैं यहाँ पे तमिलनाडु में। केरला में कौन कौन से भाई? केरला में कौन कौन से फेमस नदियां हैं आपकी? जैसे आपकी बेम्बानाद, अष्टमुदाई, अष्टमुदी, पेरियार। कौन कौन सी आपकी? बेम्बानाद, अष्टमुदी, पेरियार, ये सब आपके केरला में है। प्रश्न में क्या कह रहा है? कोडाई कनाल, ये आपके तमिलनाडु में है, इसका ध्यान रखेंगे साथियों। और ये आपके कैसा है? कृत्रिम झील। पुलिकट भी, हाँ भैया बहुत बढ़िया, पुलिकट भी जो है ये भी आपके जो है आंध्र प्रदेश में ही है। कहाँ पे है ये भी आपके आंध्र प्रदेश में। ये भी आपकी आर्टिफिशियल लेक ही है। ठीक है, और सेकंड जो है बड़ी जो है खारे पानी की झील मानी जाती है पुलिकट को। ये भी मानव मेड है। ठीक है, मैन मेड है, मानव मेड नहीं, मैन मेड, मानव निर्मित। क्लियर है? चलें आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन जैन तीर्थकार नहीं था? चंद्रप्रभा या चंद्रप्रभु, नाथ मुनि, नेमीनाथ या नेमी या संभव? ठीक है भाई, चलो बताओ कौन सा इसमें से जैन तीर्थंकर नहीं थे? आ जाओ। अष्टमुदी। चंद्रप्रभु कहाँ के थे भाई? चंद्रप्रभु आपके कहाँ के थे? कमेंट करके बताओ। ठीक है, चलो नेमीनाथ, नेमीनाथ जो थे आपके आगरा के थे। आगरा में एक जगह है शेखपुरा, शेखपुरा, यहां के रहने वाले थे आपके नेमीनाथ। ठीक है, चंद्रप्रभा कहाँ के थे भाई? ये आपके काशी के थे, काशी के। ठीक है भाई, और संभवनाथ कहाँ के थे भाई? संभव जी कहाँ के थे? ये आपके श्रावस्ती के थे। ठीक है, संभव जी कहाँ के थे? आपके श्रावस्ती के थे। चंद्रप्रभा डी। संभव कहाँ के थे भाई? ये आपके श्रावस्ती के थे। कौन जैन तीर्थंकर नहीं था? संभव थे भाई, संभव या संभव। ठीक है, इन्हीं का तो है ना घोड़ा, इन्हीं का तो है। जो प्रतीक आपका हॉर्स है, घोड़ा है, संभव का ही तो प्रतीक है। कैसे इनको कह रहे हो नहीं थे? संभव जी थे भाई, नेमीनाथ जी भी थे, संभव जी भी थे। ठीक है, और संख्या आपका 21 नहीं? चलो भैया, सही जवाब है नाथ मुनि, याद रखेंगे नाथ मुनि, कंफ्यूज मत होइए। देखो एक थे आपके नेमीनाथ, जो यहाँ पे नेमी लिखा गया है, नेमीनाथ। ठीक है, ये जैन गुरु थे, जैन तीर्थंकर थे। और एक थे नाथ मुनि, याद रखेंगे। ये जो नाथ मुनि है ना, ये वैष्णव धर्म से संबंधित है। इससे वैष्णव, साउथ इंडिया के थे, वैष्णव धर्म से संबंधित थे, ये जैन तीर्थंकर नहीं थे। ए नहीं, बी होगा, बी। ठीक है, बी होगा, बी याद रखेंगे। नाथ मुनि ये वैष्णव धर्म से संबंधित थे। 21 का बी हो जाएगा करेक्ट। चलो, भारत में पहला विधि कमीशन कब बनाया गया था? फर्स्ट लॉ कमीशन भारत में कब बना था? चलो भाई ये बताओ। अच्छा, भारत में लॉ कमीशन की बात करें, अगर लॉ कमीशन की बात करें तो ये एक्ट 1833 के द्वारा सुझाया गया था। और इसके जो पहला प्रेसिडेंट बना था ना, पहला प्रेसिडेंट वो बना था आपका मैकॉले। कौन बना था? मैकॉले। ठीक है, ये तो हमने आज़ादी के पहले की बात करी। अच्छा, अगर पूछे आज़ादी के बाद, भारत के फ्रीडम के बाद पहला लॉ कमीशन कब बना? आज़ादी के बाद अगर पूछे कि भैया आज़ादी के बाद भारत में लॉ कमीशन कब बना आफ्टर फ्रीडम, तो याद रखेंगे ये बनता है आपका 1950 से 55। और इसके जो पहले अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं MC सीतलवाड़। ये आज़ादी के बाद की बात हो रही है। अभी जो इस समय है 2000 आपके 24 में बना था। ठीक है, 2024 में जो नया कमीशन बना था, जिसे आप लोग कहते हैं थर्ड कमीशन, 23rd। ठीक है, 23rd जो लॉ कमीशन भारत का था, ये 2024 में बना हुआ, सितंबर 2024 में बनाया गया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो दिनेश माहेश्वरी। कब बना था ये? सितंबर 2024 में। ठीक है, इसके इसमें जो प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं,
ठीक है, वो है आपके दिनेश माहेश्वरी, ये ध्यान रखेंगे। दिनेश माहेश्वरी साहब हैं। 23वां लॉ कमीशन जो भारत का है, पहला जो बना था एमसीसी तलवार थे, और आज़ादी की पहले जो पहली बार बना था मैकॉला था, 1833 में आया था एक्ट, और उसी एक्ट के माध्यम से 1834 में इसकी स्थापना कही गई थी। हाँ सर लास्ट वाला सेशन में था ना ये क्वेश्चन, देख लेना, अगर रहा होगा तो अच्छी बात है। ठीक है, अगर ये लास्ट सेशन में रहा होगा तो बड़ी अच्छी बात है भाई, रिपीट हो गया। हवा के वेग को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं बताओ। ठीक है, हाइड्रोमीटर, पायरोमीटर, अल्टीमीटर, या आपके एनेमोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या नापता है भाई, ये डेंसिटी नापता है। ठीक है, कोई चीज कितना मोटा, कितना पतला, कितना डेंस है। ठीक है, याद रखेंगे। हाँ जी, चलो, अरे अगर रिपीट हो गया है ना तो गलत मत करना, नहीं अपराध हो जाएगा। पायरोमीटर ये क्या नापता है, ये नापता है आपका क्या, टेम्परेचर, किसी दूर की चीज की टेम्परेचर, जैसे सन का टेम्परेचर नापना हो, सूर्य से कितना टेम्परेचर आ रहा है ये नापना हो तो आप इससे नाप सकते हो, पायरोमीटर से। ठीक है, अल्टीमीटर क्या नापता है, ये हाइट नापता है, जैसे कोई विमान कितने हाइट पे उड़ रही है आप नाप सकते हो यहाँ से अल्टीमीटर से। एनीमोमीटर जो है यही नापता है वेलोसिटी, इसका विंड की वेलोसिटी जो है ये नापती है आपकी, ध्यान रखेंगे 23वें का डी। ठीक है भाई, चलें अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न संख्या आपका है 24। भारत में खारे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है, पेंगोक्सी झील, सोकर झील, लोनार झील, या चिल्का। खारे पानी का बात कर रहा है साथियों। अच्छा, ये जो दोनों झील हैं आपका, आपके पैंगोंग और ये आपके हैं लद्दाख में, याद रखेंगे। लोनार झील है आपके बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में, बुल्ढाना। ठीक है, बुल्ढाना, हाँ चलो ऐसे लिख देते हैं, बुल्ढाना ये महाराष्ट्र में है। और एक क्रैटर लेक है, क्रेटर जिसे आप लोग कहते हो। ठीक है, चिल्का झील यही है भाई आपका सबसे खारे पानी की झील। ये कहाँ पे है चिल्का झील, आपके उड़ीसा में है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ये भारत की पहली रामसर साइट घोषित हुई थी जब 1981 में, उसमें इसको इंक्लूड किया गया था। ठीक है भाई। अच्छा, बाद में एक मॉन्ट्रियाक्स रिकॉर्ड होता है, मॉन्ट्रियाक्स रिकॉर्ड होता है जो जिसमें वो झीलें डाली जाती हैं जो ऐसे वेटलैंड जो एकदम विलुप्ति के कगार पे हैं, उनको बोलते हैं मॉन्ट्रियाक्स रिकॉर्ड। तो भारत में मॉन्ट्रियाक्स रिकॉर्ड में इसको डाला गया था, बाद में 2002 में इसको हटा दिया गया था। ठीक है, इस समय मॉन्ट्रियाक्स रिकॉर्ड में भारत में 2 झीलें हैं, कौन कौन सी, एक तो आपकी लोकटक झील है, दूसरी आपकी जो है केवलादेव घाना झील है। 2 झीलें हैं जो मॉन्ट्रियाक्स रिकॉर्ड में शामिल हैं। हाँ, सांभर भी खारे पानी की है लेकिन वो आपके राजस्थान में है, ये ध्यान देंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज नोन एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, वेरी इंपॉर्टेंट, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जनसंख्या अपने नेगेटिव हो गई थी, कम हो गई थी। ठीक है, बताओ। हाँ, 2002 में उसको हटा दिया गया था, उड़ीसा वाले को। ठीक है, 1993 में डाला गया था, 2002 में हटा दिया गया था। चलो आ जाओ, बहुत बढ़िया, इसे कहते हैं 1921। ठीक है, इसे कहते हैं ग्रेट डिवाइड ईयर। ठीक है, क्योंकि जनसंख्या अपनी पॉपुलेशन जो थी वो नेगेटिव हो गई थी। अगले प्रश्न पे आ जाइए। बिहार का 114वां स्थापना दिवस कब मनाया गया या कब मनाया जाता है। ठीक है भाई, चलो अच्छा बिहार के बारे में जान लीजिए। इसको जो है 1912 में वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल से अलग करके बनाया गया था। ठीक है भाई, फिर 1936 में इसको प्रॉपरली एस्टेब्लिश किया गया। अब आपसे कह रहा है कि बिहार का जो है स्थापना दिवस कब मनाया गया। ठीक है भाई, चलो आ जाओ, फटाक से आ जाओ। प्रश्न संख्या 26 है ना ये, प्रश्न संख्या 26 आपके नजरों के सामने है, फटाक से इसका आंसर दीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। 22 मार्च को कब मनाया गया, 22 मार्च को। अच्छा, 22 मार्च को कोई और डे मनाते हैं क्या हम लोग, 22 मार्च को कोई और इंपॉर्टेंट डे मनाते हैं क्या, कमेंट करके बताओ जरा। कोई और इंपॉर्टेंट डे मनाते हैं पानी का, धरती का, फटाक से कमेंट करके, तो बहुत बढ़िया, वाटर डे, इसी दिन हम लोग मनाते हैं आपका वाटर डे। ठीक है, चलें अगला प्रश्न आ जाइए। उड़ीसा का पहला स्मार्ट गांव कौन सा बना है, सतनावरी, कुसुमपुर, भादरण या डोमरी। उड़ीसा का पहला स्मार्ट गांव कौन सा बना है साथियों, ये आपसे पूछ रहा है। आ जाओ, जवाब दो इसको फटाक से। देखो, जिनको भी बैचेस लेने हैं आपको क्या करना है भाई, एचएन अध्ययन का ऐप डाउनलोड कर लीजिए।
एचएन अध्ययन के ऐप पे आपको यूपीजीडीसी, यूपी हायर सभी की बैचेस मिल जाएंगे। बहुत शानदार तरीके से आप पूरी की पूरी कंटेंट जो है प्रिपेयर कर सकते हो, पढ़ सकते हो, पूरी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, चलो, अगर आपको यूपीजीडीसी की तैयारी करनी है या आने वाली किसी परीक्षा की तैयारी करनी है तो आप एचएन अध्ययन के साथ कर सकते हैं। सबसे सही विकल्प होगा, अगर आप जो है केवल यूपीजीडीसी देना चाहते हैं तो अंतिम संकल्प बैच लीजिए। मात्र 499 में सब कुछ मिल जाएगा, अलग से कुछ नहीं लेना पड़ेगा। टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं, इसमें आपको 30 से ज़्यादा मॉक पीडीएफ मिल जाएगी, प्रिंट आउट निकालिए, फटाफट प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कंटेंट चाहिए यानी कि नोट्स चाहिए तो आप हमारा ये कंटेंट बैच ले सकते हो। और जिनको तैयारी करनी है मल्टीपल एग्जाम्स की वो ले लीजिए कॉम्बो बैच, जहां आपको 5-7 से ज़्यादा बैचेस मिल जाएंगे। एचईओ, जीआईसी, एडवर्टाइजमेंट 52 सभी का बैच मिल जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलो, तो इसका जो सही जवाब है वो था आपका ऑप्शन नंबर बी, कुसुमपुर। ठीक है, ये बना है उड़ीसा का पहला स्मार्ट विलेज। ठीक है, अच्छा, उत्तर प्रदेश या भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन कब ले आया था, कब लॉन्च किया था और कितने स्मार्ट सिटी पे ये काम कर रहा है, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलो, विच स्टेट पास द रिलीजियस फ्रीडम बिल, धर्म स्वातंत्र बिल जो है अभी विधेयक किस राज्य ने पारित किया है? आ जाओ, अगला जो प्रश्न है आपका, किस स्टेट ने जो है धर्म स्वातंत्र बिल आपका पास किया है? अगला प्रश्न आपके सामने है कि धर्म स्वातंत्र विधेयक किस राज्य ने साथियों पारित किया था? ठीक है, यूपी। अच्छा, यूपी के बारे में अभी आपने पढ़ा, 24 जनवरी को यूपी का बर्थडे होता है भाई। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में बड़ा फेमस फेमस नेशनल पार्क जैसे कान्हा, बाधव, माधव। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कौन सा पार्क है भाई? अचानक मर, अचानक मर, ये छत्तीसगढ़ में है। राजस्थान में कौन कौन सा है? जैसे केवला देवघाना, और क्या है यहाँ पे? रणथंभौर, और यहाँ पे खारे पानी की झील है, सांभर जिसे आप लोग कहते हो। ठीक है, चलो, 28, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको किसने पारित किया है? छत्तीसगढ़ ने किया भाई। 10 साल की सजा भी है इसमें, याद रखेंगे, 10 साल की इसमें सजा का भी प्रावधान किया गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं, उत्तर प्रदेश में आलू का एमएसपी कितना निर्धारित किया गया है? आलू का भाई, आलू, आलू की बात करें तो यूपी नंबर 1 पे है, फर्स्ट पे है यूपी। इसका एक रिसर्च सेंटर अभी हम लोग ने बनाया हुआ है आगरा में। आगरा में कहाँ? सिंगना में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, पोटैटो रिसर्च सेंटर। ठीक है भाई, कहाँ पे है? आगरा के सिंगना में है। बताओ कितना एमएसपी निर्धारित किया गया है? 28 का सी भयंक। हाँ जी भाई, आ जाओ। ठीक है भाई, आलू का एमएसपी क्या है? एमएसपी देता कौन है भाई? सीएसीपी इसका निर्धारण करता है। कुल 23 फसलों पे इसका निर्धारण किया जाता है एमएसपी का, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 28 का सी, 28 का 29 का सी, 29 पे आ जाओ, 29 पे आ जाओ। चलो भाई, देखो अभी फिलहाल के लिए जो है ये 650 रुपये प्रति कुंटल है। ठीक है, ये हालांकि इसको 850 करने की बात कही जा रही है लेकिन लागू नहीं हुआ है, तो लेटेस्ट डेटा के हिसाब से ये आपका 650 रुपये ही है, ये ध्यान देंगे। ठीक है, अभी 850 का सुझाव दिया गया लेकिन किया नहीं गया है, तो 650 पर टिक लगाएंगे आप सभी लोग। अंतिम प्रश्न है, ओईसीडी के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी होगी? ठीक है, अच्छा, जीडीपी का जो बेस ईयर था अपना, जो पहले 2011-12 था, इसको हम सभी ने बदल करके 2022-23 कर दिया है। ठीक है, किस कमेटी ने इसका सुझाव दिया था भाई? किस कमेटी के सुझाव पे हमने ऐसा किया है? कमेंट करके बताओ। बताओ, ओईसीडी के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना होगी, ये आपसे पूछ रहा है। हाँ, शुगर केन पे एफआरपी देते हैं 30 का बी। ठीक है भाई, चलो, ये ध्यान रखेंगे, लेटेस्ट डेटा है 7.6। ठीक है, ओईसीडी ने भारत की जीडीपी ग्रोथ बताई है वो 7.6% है। और मैंने कहा इसका बेस ईयर 2011-12 से बदल करके 22-23 करने की बात कही जा रही साथियों। और जो कमेटी है वो है विश्वनाथ गोलडार। ठीक है, कौन सी कमेटी है? विश्वनाथ गोलडार कमेटी ने
इसका सुझाव दिया है। ये ध्यान रखेंगे सभी साथी लोग। ठीक है, तो ये पिक्चर खत्म हुआ। अब आप लोग अपने स्कोर कमेंट करके बताओ कि आपका कितना स्कोर था। ठीक है, अपने स्कोर कमेंट करके बताओ आपका कितना स्कोर था, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज आपने कितने मार्क्स जो हैं गेन किए। सभी को शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, नमस्कार।